वालेकुम। हेलो। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आ रही सलाम। है। हाँ, जल्दी रिवाइज कर दो, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टोरीज एंड सिचुएशंस, ये वाला टॉपिक। सिचुएशंस का आपने बताया था कि हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है ना, जिस जगह पे हमने यूज करनी होती है ना, वो होती है हमारी सिचुएशन। और जो स्टोरी है ना, जो बंदा प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज कर रहा है, वो हमारी स्टोरी होती है। मतलब हमने जो सिचुएशन है ना, उसको सॉल्व करने के लिए किसी चीज को ढूंढना है, तो वो स्टोरी कहलाता है। यही है। हाँ, ऐसे ही है। थोड़ा और सा इसके अलावा ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन। जी जी। पहले बताओ ना, ऑडियंस क्या पढ़ा था? ऑडियंस में हमने देखा था कि जो ऑडियंस हैं वो कौन है, उनकी एज देखते हैं, उनका जेंडर और हाँ, तो उनका ऑडियंस कैसे इंटरेस्ट किन निकलेगी? चीजों में। ऑडियंस कैसे निकलेगी? ऑडियंस कैसे निकलेगी? कैसे बनेगी ऑडियंस जो हम बना रहे थे? कैसे बनेगी? यानी कि हम ऑडियंस कैसे बनाते हैं, उसकी एज हम कैसे निकालते हैं, उसके इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, ये कहाँ से निकाला था हमने उस दिन? डाटा ड्राइवन इमेजिन डिसीजन से। करके। इमेजिन करके। अच्छा 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 जो अच्छा हम अच्छा, स्टोरीज सॉरी। एंड सिचुएशन लिखेंगे ना, तो आपने उसको अच्छा इमेजिन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने देखना ना कि जो बंदा यूनिवर्सिटी पढ़ा है वो अपने टीचर के लिए गिफ्ट, तो जारी बात है वो बंदा 20 साल से 30 या 35 साल के दरमियान ही होगा ना। बहुत मुश्किल है कि वो 40 50 साल का हो, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी पढ़ा है ज्यादातर यही होता है, 20 से 30 साल की एज में होते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, तो इधर ही इमेजिन करेंगे ना, मतलब उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, या उसका बिल्कुल ऐसे। इंटरेस्ट किस में होगा। बिल्कुल हम इधर ही ये। इमेजिन स्टोरीज एंड सिचुएशन जो हमने बनाई है ना, सिचुएशन ये होती है कि हम कौन, यानी कौन बंदा प्रॉब्लम के अंदर हमारी सर्विस को लेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, अगर किसी की गाड़ी खराब हो गया हम्म, तो वो सिचुएशन बन गई है। अच्छा, तो अब उसको किसी मैकेनिक्स की जरूरत है। मैकेनिक की तो जरूरत है, ये स्टोरी हो जाएगी। हम्म, अगर किसी को अच्छा फॉर एग्जाम्पल जाते जाते कार खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, तो टायर अच्छा पंक्चर होना ये सिचुएशन है। बताते नहीं कोई अपनी अच्छा स्टोरी करना, कोई अपनी स्टोरी बताते यार, एक दफा मैं इधर जा रहा था तो मेरे साथ ये सिचुएशन पेश आई। बताते हैं ना लोग। बताते हैं। बस एक मिनट फिर देना है। उसको जो हाँ चलो, आप बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तो फिर उसको सॉल्व करने वाली जो चीज हम ढूंढते हैं वो स्टोरी होती है। बस एक मिनट मुझे देते हो, 1 मिनट मैं एक मैसेज कर लूँ, उसको बाय करने लगा। ठीक बस 1 मिनट। अच्छा, क्या बता रहे थे? मैं पूछ रही इसी थी। कोशिश करनी है इसी अ, 40 मिनट के अंदर आपकी क्लास मुकम्मल हो, टाइम भी काफी हो गया है, ठीक है। क्या बताओ क्या? मैं पूछ रही थी कि उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम जो चीज ढूंढते हैं वो स्टोरी होती है ना फिर। हाँ, देखो मैं एक दफा फिर से बताता हूँ। जिधर हमारी प्रोडक्ट और सर्विस यूज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन पेश आई है, गाड़ी खराब हो गया, ठीक है। भी कार वाले ने अच्छा। मैकेनिक की कॉल करनी है ना, उसके साथ जी। सिचुएशन पेश आई है कि उसकी कार खराब हो गया है। अभी जो शख्स हमारी प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहा है ना, जो बंदा, ठीक है, जो शख्स हमारी जी। प्रोडक्ट या सर्विस को यूज कर रहा है वो सिचुएशन बन जाएगी।
अच्छा। इस पे इतना फोकस नहीं करना, ये बस समझने के लिए बात है, ठीक है, ताकि आपको समझ अच्छा आए। तो आसान लफ्ज में ये है कि जिस जगह पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज हो रही है ना, जिस जगह पर वो सिचुएशन बन जाएगी, और जो शख्स हमारी प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहा है वो स्टोरी बन जाएगी। जैसे जी कार की जी। एग्जांपल है, या और भी कोई भी एग्जांपल घर की, जैसे कोई कभी पंखा खराब हो जाता है या लाइट खराब हो जाती है कुछ, ठीक है, तो उसके लिए वो हमारी जी। सिचुएशन बनी ना कि ये हमारी चीज़ खराब हो गया, तो उसके लिए हम कुछ सर्विस हम्म, लेते हैं किसी से, तो ये हमारी स्टोरी बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा बस एक्सपर्ट। थोड़ी सी मैच हो रही थी हाँ मैं, चीजें, तो हाँ, इसलिए मुझे थोड़ी हो गई थी कंफ्यूजन, वैसे आप आसान लफ्जों में ठीक। मैं आपको बताता हूँ ना, बात पे तवज्जो करनी है। जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है ना, तो जाहिर बात है वो कोई ना कोई बंदा यूज करता है ना। अभी फॉर एग्जांपल आपका शोरूम है हम्म, कार का, तो आपने बस उसको इमेजिन करना है यार, कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन मेरी सर्विस लेगा। तो उसकी अच्छा। बहुत सारी, मैं आपको बताता हूँ ना, बहुत सारी सिचुएशन आपके जहन में आ जाएगी। मैं आपको दो तीन बताता हूँ। जैसे अगर आपका शोरूम है कार का, तो ठीक। एक ये बन जाएगी कि एक शख्स सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था, तो ऑफिस जाने के लिए उसने कार को स्टार्ट किया, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसने बहुत ठीक। कोशिश की लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई। तो इतने में उसने एक ऐड देखी फेसबुक के ऊपर, तो जिसमें यानी कि हमारी कंपनी का नाम लिखा था और सारी हमारी सर्विसेज के बारे में लिखा था। तो उसने नहीं, उसमें लिखा था कि हम 5 से 10 मिनट में हमारे मैकेनिक्स आपके पास पहुंच कर आपकी कार को बिल्कुल ठीक कर देंगे, जो भी इशू या प्रॉब्लम होगा। तो उसने उस पर क्लिक किया और 5 से 10 मिनट में मैकेनिक आया और उसकी कार को बिल्कुल ठीक किया, और वो खुशी से अपने ऑफिस कार पे चला गया। तो अभी जो ऑफिस जा रहा है ना, आप उसकी एज को इमेजिन करना है, उसकी एज क्या हो सकती है। ऑफिस वाला बंदा की 10 साल का बच्चा तो ना होगा। तो जी। आपने आपने उसको इमेजिन करना है कि वो कम से कम ना 22 से, 30+। हाँ 30 प्लस ठीक है, लेकिन 22-23 साल से लेकर ना आपने लिखना है कि 40-45 साल की, अच्छा। 23 टू 45 तक, ठीक है, 45 तक ठीक है। ठीक। 50 भी कर लो, ठीक है, 50 भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऑफिस वाले यही होते हैं, 45 एज, ठीक है। इस तरह ठीक। इमेजिन करना है, फिर आपने देखना है जो ऑफिस वर्क करता है उसके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। तो इसमें आपको भी पता है कि जो ऑफिस वर्क करता है उसका इंटरेस्ट होगा रियल एस्टेट के अंदर, मतलब कोई प्लॉट खरीदने में उसका इंटरेस्ट होगा, खाने पीने में उसका इंटरेस्ट होगा, कार वगैरह खरीदने में उसका इंटरेस्ट होगा, ये खाने पीने में, पिज्ज़े में। इस तरह के इंटरेस्ट हम उधर मेंशन करेंगे। समझ आ रही। जी। आज मैं आपको इसको और डेप्थ में सिखाने लगूँ कि कैसे ऑडियंसेस बनाते हैं, ठीक है। आज मैं आपको ठीक है। थोड़ा एआई का यूज करके बताऊंगा। एआई पता ना, एआई का। जी। हाँ तो आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एब्सोल्युटली आज हम यूज करेंगे चैट जीपीटी और जेमिनाई का। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि आज थोड़ा आपको एआई का सिखाने लगूँ मैं। एक्सपर्ट याद रखना। एक मिनट, चलो शो हो गया ना स्क्रीन। जी हो रही है। ये हमेशा जुमला ये याद रखना, जब भी कोई काम कर रहे हो ना, इसको अपने जेहन में लाजमी रखना, प्रैक्टिस परफेक्ट। मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं है, ये बात याद रखनी है, लेकिन प्रैक्टिस से ही बंदा, अगर आप अभी भी मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस करो ना, तो आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट बन सकते हो। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं, मैं आपको बिल्कुल। पहले बता रहा हूँ, लेकिन बता ये रहा हूँ कि जो बंदा जितनी प्रैक्टिस करता है ना, उतना बड़ा वो एक्सपर्ट बनता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट, ये हर वक्त याद रखना है। अगर प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो चीज मुश्किल लगेगी। इधर मैंने छोटी छोटी दो तीन चीजें लिखी थी, आज आपको वो पहले बताता हूँ। हालांकि ये वाली चीज पहले पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये लेट बता रहा हूँ। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा। आपने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना ना, कुछ भी, तो आपने देखना कि उस चीज के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये कैसे अच्छा। पता चलेगा भला। ठीक।
हमने वो देखना है ना, गूगल सर्च करना है हमने खुद कंट्रीज में जाके। ठीक है। इसके साथ आप एक और चीज मैंने बताई थी, गूगल ट्रेंड का। वेब सर्च, गूगल वेबसाइट ट्रेंड का, सर्च करना। गूगल ट्रेंड वही जो हमने ट्रेंड चेक किया था। वही है ना जिसमें हम वेब सर्च करते हैं या आईएमजी सर्च करते हैं, हम देखते हैं कौन सी चीज ट्रेंडिंग पे है, कौन हाँ सही है। प्रोडक्ट। ऐसे भी करना है, और दूसरा आपने जाके ना लोगों की फेसबुक पेजेस भी देखना है कि वो, बल्कि उधर से ये वाली चीज उधर से पता चले, अगली चीज है वो वाली जो मैं बताने लगूँ, वो है कंटेंट। यानी कि जो हमारा बिजनेस है उसके बारे में लोग लिख रहे हैं या नहीं, लोग कंटेंट बना रहे हैं या नहीं उसके बारे में, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग हो रही है या नहीं हमारे बिजनेस के बारे में, आपने लोगों को चेक करना है। यानी उसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा लिख रहे हैं या नहीं, ठीक है। और तीसरी चीज वो ही है कि यानी कि वो सोशल मीडिया पे है कि नहीं। समझ आ गया। तीन चीजें चेक करनी है कि वो हमारे बिजनेस के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं, ये ना हम बिजनेस लॉन्च करें उसको लोग सर्च ही ना कर रहे हो, फिर तो लॉस होगा ना। अच्छा। ठीक है। और यानी ठीक कि है। जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो अपने यानी इस तरह के बिजनेस के बारे में वो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं या नहीं। जनरेट करेंगे तो फिर लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, फिर उस बिजनेस की तरफ आएंगे, कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करेंगे। समझ आ रही है। यानी कि कोई उसको इसका सर्च एक बार कर और रहा है। रिपीट करेंगे? हाँ हमारे कंटेंट। कंटेंट ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह आपको कंफ्यूज होती रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप कौन सी सर्विसेज के बारे में लिख रहे हो अभी? मुझे हम्म। पूछ रहे हैं? हाँ आपको और कौन है इधर, आप ही हो। वो मैंने आपको दिखाई थी, ऑर्गेनिक स्किन केयर के प्रोडक्ट हाँ। के बारे में। अभी नाम क्या है, मुझे नाम तो ना पता, क्या नाम है बिजनेस का, क्या नाम बनता है अंदाजन? कौन सी नीश, नीश का पता ना, नीश। नहीं। नीश नहीं ना समझते? नीच, नीच कहते हैं उसको कि नीच? नीश, इसको रहने नीच। दो, अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा कौन सी कैटेगरी, अच्छा किस कैटेगरी से आपका बिजनेस रिलेट करता है? ब्यूटी प्रोडक्ट से। ब्यूटी प्रोडक्ट, अच्छा। अभी देखते हैं पाकिस्तान, इधर आके पेजिस आपने सर्च करना है, पेजिस। मेरा ख्याल है, हाँ ये भी ठीक है, ये भी आ गया। मेरा ख्याल है सुपर वुमन भी यही करता है, इस तरह की चीजें, वुमन की जो पर्सनल चीजें होती है ना, वो सुपर वुमन, जो हमने बताया था ना, आपको एग्जांपल दी थी, जी। ये भी वही सैली करता है, सुपर वुमन फॉलोइंग है, ठीक है। अच्छा, ये लड़की है, ठीक है, ये अच्छा। इसका ये ब्रांड है, हिना अल्ताफ। हिना नहीं, सदफ, सदफ नाम है इसका, सदफ, ठीक है। अपने जिन को हमेशा हम्म। बड़ा रखना, ठीक है। ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट करने के लिए ना, मैं आपको कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी दिखाऊंगा, इससे आपका दिमाग ना हर वक्त गर्म रहेगा कुछ ना कुछ करने के लिए। जब तक आप कुछ कर नहीं ना लोगे, आपका दिमाग खून से नहीं बैठेगा। तो मैं आपको कुछ वीडियो सेंड करूंगा, आपने उसको देखना है, ठीक है। ठीक। जितना सर्च करोगे ना, वो एक सेंटेंस बोला जाता है, रीडर्स और लीडर्स, यानी कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है ना उतना ज्यादा सक्सेसफुल ठीक। होता है। रीडर्स और लीडर्स, जितना ज्यादा यूट्यूब पे सर्च करके चीज के बारे में उसकी डेप्थ में जानने की कोशिश करोगे ना, तो ये बात याद रखनी है कि आप लीडर बनोगे। लीडर से मुराद ये है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया के बारे में ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुक नजर आ रही है, ये वाली, ये अरे। द डिजिटल। अल्टीमेट गाइड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये बुक, ये मैंने तकरीबन काफी ज्यादा पढ़ी है, ये देखा ना, साथ इसके मैं नोट्स भी बनाता हूँ।
ये देखिए कि मैंने सारे नोट्स बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट अच्छा चीज़ों के अच्छा। नोट्स। जो ज्यादा पढ़ता है ना, मुझे अपने आप इतना यकीन है कि जो जो सी चीजों के बारे में मैं जानता हूँ ना, हो सकता है जानते हो ज्यादातर लोग, लेकिन मुश्किल है कि कुछ लोग, यानी ज्यादातर लोग ना जानते हो। लेकिन जो ज्यादा पढ़ता है ना, उसको अपने आप यकीन होता है यार कि ये मुझे पता है, बाकी लोगों को नहीं पता। यानी कि 90% लोग होते हैं जिनको नहीं पता था, कुछ होते हैं जो वो भी रीडिंग कर देते हैं। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हम भी बस रीडिंग कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडर्स और लीडर्स, ये बात याद रखेंगे। तो इस तरह आप सर्च करोगे, फिर आपने देखना है लोग उस पर कंटेंट बना रहे हैं या नहीं। कंटेंट मैं बताता हूँ क्या होता है, ये देखो, ये कंटेंट, ठीक है, ये पोस्टिंग, इसको कहते हैं कैप्शन, बना रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आप इधर से भी देख सकते हो, मैं कोई तरीका, सुपर वुमन, इधर से भी, फिर लग रहा है क्लास लंबी हो जाएगी, भी बातें थोड़ी कम करके ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा तो हूँ। आप लेट क्यों शुरू किए? क्या? लेट क्यों स्टार्ट किए क्लास? वो मैं असल में ना फोन पे था, पढ़ा रहा था किसी को, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया। उसने भी आज लेट ही किया अच्छा ना, अच्छा। जवाब दिया मुझे, तो इसलिए बात कर रहा था कोई और फोन। भी स्टूडेंट है? नहीं, वो कुछ और पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा। अब तो इधर देखो, स्टूडेंट यू है? हाँ, ये देखो, ये ब्लॉग्स, पता ना ब्लॉग कहते हैं, ब्लॉग वगैरह जी इसको जी। लिखते हैं। आपने ये चेक करना है, लोग इस पे कंटेंट बना, जितना ज्यादा बनाएगा ना, आप समझ जाओगे यार कि ये बिजनेस ज्यादा, ये देखा ना, ये ब्लॉग लिखा है। इस ये कैसे बनाते हैं ब्लॉग्स? ये कंटेंट राइटर लिखता है। अच्छा। कंटेंट राइटर को हम कहेंगे कि हमारी वेबसाइट के बारे में ये ब्लॉग लिखो। ये तकरीबन सारी लड़कियों की चीजें हैं, उसके बारे में, यानी कि उन्होंने, मैं दिखाता हूँ अंदर जाके, देखो, क्लिक किया, अंदर पूरा डिटेल में लिखा हुआ बाय, देखिए, यानी कि उन्होंने हेडिंग दी है ना, टाइटल लिखा हुआ है, ये देखो, ये इसका टाइटल है, अ जर्नी ऑफ अवेयरनेस एंड होप ब्लॉग्स। अब इधर देखो, पूरा डिटेल में लिखा है, ये उसके साथ फोटो बताई है, ये देखो, ये सारा डिटेल में लिखा हुआ है। इसको कहते हैं ब्लॉग, एक कंटेंट राइटर जनरेट करता है, ये लिखा हुआ सारा। ये इतना डिटेल अच्छा। से नहीं है, ये बहुत बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, लेकिन इधर इतना डिटेल में जी नहीं है। जी। इस तरह आप चेक करोगे यार कि मेरे बिजनेस के बारे में कंटेंट लिखा जा रहा है या नहीं। अब मैं इसको थोड़ा बैक करता हूँ ये मैंने बैक किया, फिर उधर ही आ गया। एक ना, ये सारे ब्लॉग्स हैं, यानी कि इसके ऊपर लोग कंटेंट लिख रहे हैं, आगे और पेज भी हैं, ठीक है, ठीक है। एक इधर से चेक ठीक करना, है। दूसरा ये चेक करना, ये होगा उसका सोशल मीडिया पेज, लिखा जा रहा है, लिखना है, लिखना है, ठीक है। ये चेक करोगे, ये ये देखा लिखा हुआ इधर, सदफ अल्ताफ, सीईओ ऑफ सुपर वुमन पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह आप कंटेंट चेक करोगे, एक यही चीज है, एक ही है। इधर से भी आप कंटेंट देखोगे, इधर से भी, समझ आई? यानी कि जो हमारे जी बिजनेस के जी। बारे में लोग सर्च करते हैं नहीं, हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस गूगल ट्रेंड पे डालेंगे उधर से ट्रेंड चेक करें, कंटेंट लोग बना रहे हैं नहीं, और सोशल मीडिया पे, यानी कि कंटेंट को हमने सोशल मीडिया पे देखना है, सोशल मीडिया पे है या नहीं। आगे आगे है निश। निश क्या होता है? अब ध्यान से सुनो, निश आसान लफ्जों में, इसका मतलब यही होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। इसका मतलब यही होता है आसान लफ्जों में कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। बस एक कैटेगरी इसमें सेलेक्ट हाँ, करते हैं ना, आसान लफ्जों एक में, जैसे निche। कहते हैं यार, आपका बिजनेस किस कैटेगरी के बारे में है ना, तो ज्यादातर इस फील्ड के ना ज्यादातर लफ्ज नीश होता है यूज। आप वो, आप जब वीडियोस देखो ना यूट्यूब पर, वो उधर ज्यादातर लफ्ज नीश यूज करते हैं, नीश। नीश का लफ्ज अच्छा। मतलब है कैटेगरी।
अभी जैसे कहेंगे ना कि यार आपका बिजनेस किस नीश के बारे में, मैं कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ओके यार, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन सी नीश है आपकी? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, कंटेंट राइटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, ब्लॉगिंग आती है, जी। बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा, अगर कोई मेरे से पूछेगा आप डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी नीश में, नीश यानी कि कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हो, ठीक है। नीश का मतलब कैटेगरी है। तो आपने इसको कहना मेरी नीश है डिजिटल मार्केटिंग में, मेरी नीश है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप उसको ये बताओ, ठीक ठीक। है। हाँ। आगे ये भी मैंने लिखा हुआ है, आप क्या चीज सेल कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है, आप उसको किस तरीके से सेल कर रहे हो, ये चीज मैटर करती है। क्रिएटिव, समझ रहे, क्रिएटिव। जी। आज मैंने आपकी क्लास थोड़ी लंबी नहीं है, क्योंकि ये अगर ये मुकम्मल ना हुई तो, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे नहीं जाने देना गूगल पे तो। दिन के वक्त नहीं टाइम होता आपके पास? दिन के वक्त नहीं ना होता। मैंने अभी 5 बजे सोना है, तो 12-1 बजे तो उठना है। फिर उसके बाद मैं फिर अपना पढ़ने बैठ जाता हूँ। मैं भी जागूंगी 5 बजे तक। क्या? कुछ नहीं। आपको किसने कहा 5 बजे तक जागो? मैंने तो आपको अभी बस 1 ही घंटा पढ़ाना है, यानी कि आधा आधा घंटा या पौना घंटा पढ़ाना है आपको, जितनी क्लास होगी। या आपने क्यों 5 बजे तक जागना? जब छुट्टी होगी तब सो जाना। अच्छा इधर देखो, ये वेबसाइट आपने याद रख, चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जाएंगे। अभी ये बात तो जैसे सुनिए, जो मैं आपको दिखाने लगूँ, इधर देखो। इसको क्या कहते हैं, जो हम इस तरह स्क्रॉल कर रहे थे, ये क्या होता है? किसको हैं? स्क्रॉल कर रहे हैं? ये क्या खुला हुआ है? हाँ, इसको कहते हैं फेसबुक की फीड। ये देखा, ये नजर आ रहा है, फीड लिखा हुआ है, फीड। बहुत छोटा है, बारीक नजर नहीं आ रहा क्लियर। अब देखो, एक मिनट इसको जूम करता हूँ, नहीं हो रहा। ये इधर से ये नजर आ रही है, ये फीड, लिंक्ड इन फीड। आ रहा है बात। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये देखो, फीड का मतलब होता है ये वाली चीज। फीड ये होता है, ये जो चीजें अंदर आ रही होती है, ठीक है। समझ ठीक। आई क्या नहीं आई? आ ये गई। जो भी चीज हमारे सामने आ रही होती है, इसको कहते हैं फीड। तो ये देखो, ठीक। ये होती है फेसबुक की फीड, ये चीज है ये। अभी इस फीड के अंदर रोजाना की कम से कम, एक अंदाजा है, तकरीबन 1600-1700 एड्स आती हैं, एड्स। आपको कैसे पता लगेगा कि एड लगी है? पता है? आपको पता है कि नहीं पता? नहीं। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। ये अभी मैं आपको ऐड दिखाने लगूँ, नीचे करोगे, नीचे करोगे। अच्छा, एक और बात, ज्यादातर लोग मोबाइल मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। फेसबुक पे ज्यादा लोग नहीं यूज करते, मोबाइल पे यूज करते हैं फेसबुक, ठीक है, लैपटॉप पे नहीं यूज करते। ये तो काम ठीक। के लिए मैंने लैपटॉप ज्यादातर लोग काम के लिए लैपटॉप यूज करते हैं। अभी इधर देखना, ये देखो, इसको मैंने जूम किया, ये नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड। अच्छा। अच्छा। जी जिधर आ भी रहा है। ये जिधर भी ये लिखा होगा ना, उसका मतलब किसी ने अपने पेज से ऐड चलाई हुई है, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड अच्छा। है, ये ऐड लगी हुई है। इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये प्रोफाइल से लगी हुई है फोटो। ये किसी ने ऐड की है ना, स्पॉन्सर्ड। ये भी पेज से इन्होंने लगाई हुई है। अभी इधर आओ, एक और दिखाता हूँ आप। ये देखो, ये भी किसी ने ऐड लगाई हुई है, स्पॉन्सर्ड नजर है। आ रहा ये पेज इधर नहीं ना लिखा स्पॉन्सर्ड, ये वैसी पेज पे पोस्ट लगी हुई है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, स्पॉन्सर्ड नजर है। आ रहा है। ये आमना मकबूल कोई लड़की है। इधर नहीं आ रहा कि इसने अपनी प्रोफाइल पे लगाया हुआ है, स्पॉन्सर नहीं लिखा, नीचे अपने प्रोफाइल पे लगाया, वो हमेशा हो रहा है, नीचे आओ। ये देखो, डॉलन्स, उन्होंने स्पॉन्सर्ड ऐड चलाई है कि लोगों के सामने ये आए और लोग इसको देख के बाय करें, ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये हमारे, ये जो ऐड है और पोस्ट, इसमें क्या फर्क है? लगती तो ये भी पोस्ट ही है, लेकिन ये क्या देखो, है इसमें डिफरेंस? पोस्ट पोस्ट ये होती है ना,
कि आप अपने पेज के ऊपर पोस्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोगों तक देर से पहुंचती है। अगर आप चाहते हो ना कि इसी अच्छा। टाइम लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आप उसके लिए ऐड चलाते हो। ऐड चलाओगे ना तो क्या होगा, ये देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। आप ऐड चला रहे हो, आपने फेसबुक खोल लिया, ऐसे ऐसे आप इसको नीचे कर रहे हो इस तरह, आपने जो ऐड लगाई है ना वो अचानक सामने आई, आपको ये क्या है, तो आप देखो अच्छा, ये जल्दी आती है वो। जल्दी आएगी। हाँ, ऐड का ये बेनिफिट है। अब मैं एक और प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं आपको ये मेरा पेज है जो मैं बनाया हुआ है। आज वाली बातें ना ध्यान से सुननी है, ठीक है। ठीक। साथ हल्का 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 मेंशन भी कर लेना, पेज के ऊपर लिख लेना, ठीक है। लिख रही हूँ। नहीं ना समझेगी मेरे से पूछना, मैं आपको जब भी पूछूंगा बताऊंगा। ये देखो, ठीक। ये नॉर्मल पोस्ट है जो मैं कर रहा हूँ। ये देखना, इधर मैं इसकी सी इन साइड में गया, यानी कि ये मेरे पोस्ट एक बंदे तक मेरी अभी तक पहुंची है, ठीक है। इसी तरह एक ये जुम्मे की देख लेते हैं, 4 बंदों तक पहुंची है, ठीक है। ठीक। मैं आपको जो चीज दिखाने लगा मेन वो आती है अभी, एक ये मिनट। सी इनसाइट्स से खोलते हैं ना? सी इनसाइट्स एंड एड्स, वहां से हाँ चेक करते हैं। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक पोस्ट है, ये इनसाइड इधर से आएगी। अच्छा, मैंने आपके लिए एक और चीज इधर रखी है एक मिनट, ये इधर, ये है। अगर मैं भूल गया ना तो आपने मुझे याद करना कि ये आपने पेज की इनसाइड मुझे दिखानी है, ठीक है। मुझे याद करवा देना, पहले मैं आपको ये चीज दिखाने लगूँ इधर से, ठीक है। वो मुझे याद करवाना अगर ठीक। मैं भूल गया तो। वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वो स्टोरीज एंड वो आपकी स्टोरीज एंड सिचुएशन से रिलेट कर रहा है जो आज मैंने आपको चीज दिखानी है। ये देखना इधर ठीक। बस आ गई है। जैसे ये ग्रोसरी डिलीवरी की मैंने लगाई थी एक, ये कैसे इतने बंद तक पहुंच गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये देखना ऊपर देखा आपने, एक दो बंदे तक पहुंच जा रही, इधर 43 42 कैसे आ गया, ज्यादा हो गया ना इधर। जी। इधर ज्यादा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मैंने चलाई थी एड पिछले महीने इस चीज की, बिरयानी की, ये वाले बिरयानी। इस पे देखना कितने अच्छा। इनसाइड है, कितने लोगों तक पहुंची है, देखना पढ़ के बताओ। 3.5 लाख लोगों तक मेरी एड पहुंची है। तीन। जी। उनमें से उनमें से 1,75,000, पौने 2 लाख लोगों ने रुक के मेरी एड को देखा है। इंगेजमेंट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था क्या होता है इंगेजमेंट। ये तो आपने बताया था। या तो वो रिसर्च, मेरी आवाज आती है? या हाँ, तो वो सेव कर लेते हैं पोस्ट को, या शेयर करते हैं, या लाइक करते हैं, या उस पे कोई कमेंट दिया होता है उन्होंने। सबसे पहले आता है लाइक। लाइक सबसे हल्की चीज होती है, ठीक है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो, अगर आपने कोई भी पोस्ट किया, कभी किया ना अपने पेज के ऊपर पोस्ट, फोटो लगा लिया, कुछ भी किया ना, मैंने नहीं कभी इस्तेमाल किया फेसबुक को। तो जिससे आपने मेरे पेज को लाइक किया वो किसका पेज है। वो वैसे ही मैंने ट्राई किया हुआ था, लेकिन मैंने लगाया कभी कुछ नहीं ऊपर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपने कोई भी पोस्ट लगी है उसके ऊपर कोई लाइक करेगा, आप उसको इतनी अहमियत नहीं दोगे ना, आपको किसी ने लाइक किया। लेकिन अगर उसी जो आपको कमेंट आया हो, आप उसको देखो, यार किसी ने मुझे कमेंट किया, ये देखो 17 लोगों ने कमेंट किया। अब मैं इसको देखूंगा, आपको खुशी होगी कि यार लोगों ने कमेंट भी किया। व्हाट इज द पैकेज ऑफ जी। बिरयानी बिरयानी डील। लोकेशन क्या है, ये लड़के ने पूछा लोकेशन क्या है। किसी ने पूछा डिलीवरी चार्जेस क्या है, टाइमिंग क्या है लोकेशन कहाँ पे है, होम डिलीवरी अवेलेबल है। 3 वीक्स पहले किसी ने पूछा है। इस तरह, यानी कि जब आप कोई मैसेज करें ना, आप खुशी हो यार मैसेज आया है। तो लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मैसेज कमेंट की, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स, 2 मिनट दे सकते हैं? हाँ ठीक है। 2 मिनट। ओके।
आवाज आई है रिकॉर्डिंग की? जी आ रही है। अच्छा। मैं बता रहा था, अगर आप लाइक करते हो ना, लाइक, तो लाइक को आपकी इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर आप ये पोस्ट के ऊपर किसी ने कमेंट किया तो आप, लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कमेंट की, ठीक है? कमेंट से ज्यादा अच्छा। इंपॉर्टेंस होती है शेयर करने की। अगर किसी ने आपकी पोस्ट को शेयर किया ना, आपको खुशी होगी कि मेरी पोस्ट आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। शेयर इसीलिए किया ना कि वो आगे किसी को दिखाएगा, या वो खुद उसको बाद में देखेगा, ठीक है? और शेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सेव करने की। किसी ने आपने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सेव करने की। उससे कम मैं शेयर की, उससे कम मैं कमेंट की, उससे कम मैं लाइक की। ये बात याद रखनी, ठीक है? इंगेजमेंट कहते हैं लाइक, जी। कमेंट, सेव या शेयर किसी ने किया हो। ये बात समझ आई? अब इधर देखना, अभी ऊपर आपको नजर आ रहा था ना कि एक बंदे ने मेरी ऐड देखी है, दो ने, चार ने देखी है। अब इधर 3.5 लाख कैसे आ गया? ये स्क्रीन शेयर है मेरी। जी। हाँ, ये देखो, साढ़े 3.5 लाख बंदों तक मेरी ऐड कैसे पहुंची है? तो ये मैंने चलाई थी ऐड के थ्रू पहुंची। दिखा दूं ऐड? ऐड देखनी है? दिखा दे। ये देखो, मैं अपने बिजनेस मैनेजर में हूँ। ये आपने कितने पैसों की चलाई हुई है यार? मैंने अभी फिलहाल, सबसे पहले करते हैं ऐड की टेस्टिंग। टेस्ट करते हैं ऐड को ना, उसके लिए मैंने 15,000 रुपये लगाया था टेस्टिंग के लिए। ठीक है, टेस्टिंग अच्छा। के बाद आगे जरा बजट लगा थे 40,000, 50, 60 हजार। ठीक है, वो भी मैंने इतने देखा पैसे फिर। लगते हैं एक ऐड पे? एक ऐड पे, हाँ। वो कवर हो जाते हैं बाद में, जब आपको रिटर्न आता है ना, वो कवर हो जाते हैं, ठीक है? उसका इशू नहीं अच्छा। है। कवर हो जाते हैं। टेस्टिंग करते हैं अभी ना, असल में ना मेरे फेसबुक का थोड़ा सा इशू चल रहा है। उसने मुझे थोड़ा सा बैन किया हुआ किसी वजह से। अच्छा, ये आपने मुझे कौन सी बात याद करवानी थी भला अभी? वो आपने वो देखना था पेज इनसाइट, एड इनसाइट, पता नहीं, ये बोला था ना? हाँ, एक वो, और एक आपने मुझे दूसरी बात भी याद करानी है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं फिर भी भूल गया ना, तो आपने मुझे याद कराना है। एक आपने पेज इन साइड का याद कराना है। ये मैंने नीचे खोला भी हुआ, ये देखिए, दिखाऊंगा अभी। एक ये, और दूसरा आपने मुझे बताना है इसका, क्या था बोला? दूसरा नहीं मुझे बताया आपने, वो, ये वाला ही था, पेज वाला। हाँ, दूसरा याद आ गया। आपको मैंने भी बताया ना कि मेरे पेज को किसी वजह से वो बैन किया हुआ है फेसबुक ने 1 महीने के लिए। 23 मार्च तक मैं ऐड नहीं चला सकता अपने क्यों? पेज के। मैं अभी बताऊंगा, ये आपने मुझे ये बात लाजमी याद करानी है। इससे पहले जैसे ही बाहर निकलने लगूंगा ना, आपको ये चीज दिखा के, तो आपने मुझे साथ ही याद कराना है कि आपने मुझे बैन की वजह बतानी है कि आपको बैन क्यों किया हुआ है। अच्छा। ठीक है, वो मैं आपको बताता ठीक। हूँ बस। एक मिनट। ये मेरी ऐड चली हुई है बिरयानी की। इधर असल में ना, इधर वो चीजें भी शो हो रही थी कि कितने बंदों तक मेरी, ये देखे रीच, कितने बंदों तक मेरी ऐड। ये देखे ना, 9,000 इस पे लगाया मैंने, 4,000 इस पे लगाया, फिर 4,000 इस पे, तकरीबन 14,500, 15,000 के करीब बन गया। अभी तक रिजल्ट भी शो हो रहे थे कि आप इतने बंदों तक, इतने लाख बंदों तक पहुंची है, इतने हजार बंदों तक पहुंची है, इतनी ये है, इतने इतने पैसे स्पेंड हुए हैं। अभी इधर क्यों नहीं शो हो रहा? फेसबुक ने इनसाइड ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बैन किया हुआ किसी वजह से 23 मार्च तक। उसके बाद मैं ऐड चला सकूंगा, अच्छा। उससे पहले नहीं मैं चला सकता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था। ये देखो। ऐड के अंदर गया, ये आ गई हमारी ऐड। ये देखो, इधर क्या लिखा हुआ? इजाजत में खराबी। आप जिस ओके। चीज तक रसाई पाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप उसे देखने के अहल नहीं है, या जो कार्रवाई या जो कार्रवाई करने करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उस उसकी कुछ अकाउंट की इकसाम पर पाबंदी लगी हुई है। नजर है, पाबंदी लगी हुई हम्म, है। ये मैंने एक काम किया था, जी। उसी वजह से पाबंदी लगी है 23 मार्च तक। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मुझे लाजमी याद कराना है। अब ये देखो,
ठीक ये है। मेरी बिरयानी की ऐड है ये। एक मिनट इसको प्रीव्यू कर दूं। ये बिरयानी इंस्टाग्राम पे ऐसे नजर आएगी, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ऐसे नजर आएगी, इंस्टा फेसबुक की स्टोरी में ऐसे नजर आएगी, फेसबुक की वीडियो फीड में इस तरह नजर आएगी, ये सब इधर नजर आ रहा है, ठीक है। ये मेरी बिरयानी की पोस्ट थी। ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, मैं आपको पूरा बात दिखाऊंगा। अच्छा अब इधर आ जाऊँ। अब ये मैंने उधर से ऐड चलाई है, ये लोगों के सामने स्पॉन्सर्ड आई है, और उन्होंने 3.5 लाख बंदों तक पहुंची है। ये इसलिए पहुंची है क्योंकि मैंने ऐड चलाई थी, नहीं तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से लोगों ने देखी थी ऐड। अभी इधर जो है ये इतने रीच, यानी कि 70 है, किसी पे 50 है, इस तरह क्यों है ये क्योंकि जो ऐड चली थी ना, जब मैंने ये वाली ऐड चलाई थी, तब मेरे पेज पे अच्छा। पोस्टिंग इधर तक थी, तकरीबन 4-5 ऊपर इधर तक थी, ठीक है। अभी जैसे वो मेरे पेज पे है ना, उन्होंने इस पोस्ट को भी देखा है, इसको भी देखा होगा, इसको भी देखा होगा, इसीलिए इसके ऊपर जो है ना इतने ज्यादा इंप्रेशन है, यानी इतने लोगों ने देखी है, इतने ज्यादा लोगों ने, ठीक है। समझ आइए इस चीज की। ठीक जी। यानी कि मैंने ये पोस्ट लगाई है ना, अब किसी बंदे ने मेरी ऐड पे इस पर क्लिक किया, वो मेरे पेज पे आया, फेसबुक पेज पे, फेसबुक मेरे पेज के ऊपर आया, उसने यानी कि इधर से शुरू हुई है मेरी पोस्टिंग, उसने इसको भी देखा ये क्या है। अब जब उस इधर इसको देखा ना, तो इधर एक इंप्रेशन काउंट हो गया कि एक बंदे ने आपको देख लिया, यानी कि इधर 76 बंदों ने मेरी ऐड को देखा। फिर उसने नीचे आया, अच्छा। इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, इसको भी, इस तरह हो गया, ठीक है। ठीक। ये बात है। इस तरह आप देखते हो इनसाइट। अभी मुझे याद है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। ये पेज के अंदर जाना है, ये प्रोफाइल के अंदर, ये क्या, फेसबुक हैज सम इश्यूज लिखा हुआ है। हाँ जी। ये तो काफी लोगों के साथ चल रहे हैं। वो इतनों की क्यों मदद भी हुई है, पता नहीं क्यों। आपको बना हुआ है? नहीं ये नहीं, नहीं वो बना अकाउंट हुआ, ही बंद ये हो मुझे गए हैं। मेरे साथ इशू चल रहा है, ये देखो इंस्टा ना पे और लिखा हुआ है, एफबी के। ये लिखा हुआ है, देखो ना, रिस्ट्रिक्शन। यू कैन नॉट क्रिएट एड्स, एंड्स ऑन 23 मार्च को एंड होगा। यू कैन नॉट क्रिएट लाइव वीडियो, यू कैन नॉट ज्वाइन कॉल्स, आप कॉल भी नहीं ज्वाइन कर सकते।